उत्तराखंड सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त समून काशमी जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज मुस्लिम सभा में आज वहां आए हैं। सर, आज क्या निर्णय लिया गया है? देखिए, जो मुस्लिम मिरासी समाज जो है ये बहुत मतलब मुख्य धारा से कटा हुआ है और ये वो समाज है कि जिसे एजुकेशन का मौका नहीं मिला है। और मैं समझता हूँ कि 98% गरीब मुसलमान, पसमानदा मुसलमान, ये उस पसमानदा मुसलमान का एक हिस्सा हैं। तो हम लोग ये कोशिश में है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी वो भी चाहते हैं कि पसमानदा समाज आगे आए। जिस तरह से कांग्रेस ने अपने ज़माने के अंदर छल किया और उस वक्त के तथाकथित मुस्लिम नेताओं के ज़रिए से 341 ला कर के मुस्लिम समाज को जो एससी समाज में होना चाहिए था उसे ओबीसी में कर दिया और जो ओबीसी में होना था उसे ओबीसी से भी बाहर कर दिया। यानी गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले समाज को किसने वंचित किया? भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। आज के प्रधानमंत्री तो चाहते हैं कि गरीब पसमानदा मुसलमान आगे आए। हम उत्तराखंड के अंदर माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व के अंदर जो गरीब मुसलमान हैं, गरीब मुसलमानों के बच्चे हमारे मदरसों में पढ़ते हैं, हमने एनसीईआरटी का कोर्स लागू करके उन बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया ताकि वो इंजीनियर बन सके, डॉक्टर और आईएएस और आईपीएस बन सकें। तो आज मैं उनके बीच में आया हूं, उनकी समस्याओं से आज मैं वाकिफ हुआ और हम देश के प्रधानमंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री और अपने मुख्यमंत्री और हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री को भी अवगत कराएंगे कि ये हमारा समाज वंचित समाज है और ये भी चाहता है कि आपके साथ में जुड़े और जुड़ने की तो आप इन्हें जोड़िए और इनके कल्याण का भी काम करिए। ये भी मुख्य धारा से कटा हुआ है। इसके साथ भी कांग्रेस ने बहुत ज्यादती की है अपने जमाने के अंदर। मैं समझता हूँ इन मुद्दों को लेकर सर, अभी संसद में वक्फ बोर्ड का बिल पेश किया गया है। वक्फ बोर्ड का बिल संसद में पेश किया गया है। तमाम मुस्लिम संगठन उसका विरोध कर रहे हैं और इस पे अभी भी चर्चा की जा रही है। इसके बारे में क्या कहें? देखिए, बहुत क्लियर है, वक्फ बोर्ड ये वो बोर्ड है, ये वक्फ संपत्ति वो है जो मुसलमानों के लिए वक्फ थी। उसके ज़रिए लगभग तीसरी ऐसा वक्फ बोर्ड है जिसके पास यानी डिफेंस और रेलवे और वक्फ बोर्ड, सबसे बड़ी संपत्ति हमारे वक्फ बोर्ड के पास है। आप ये बताइए कि 9.5 लाख हेक्टेयर ज़मीन प्रॉपर्टी जिनके पास हो, उनके बच्चे गरीब हों, वो भीख मांगने पे मजबूर हों और बोर्ड जो गठित होते थे कांग्रेस के ज़माने के अंदर वो अमीर हो गए और उन्होंने उन ज़मीनों का गलत इस्तेमाल किया। तो आज की सरकार ये चाहती है कि वक्फ बोर्ड के अंदर संशोधन होकर के उनका सही इस्तेमाल किया जाए। तो जब उनका सही इस्तेमाल होगा तो उसका फ़ायदा मुसलमानों को होगा। अभी तक मुसलमानों को उसका फ़ायदा नहीं हुआ और भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मुसलमानों के लिए चाहते हैं कि वो भी आगे आए। कल हमने अपने माननीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरण रिजिजू जी से बात की, उन्होंने बड़ा क्लियर बताया, उन्होंने टीवी के ऊपर भी बताया, पार्लियामेंट के अंदर भी बताया। मैं आज आपके माध्यम से सबसे कहना चाहता हूं कि ये संशोधन मुसलमानों के फेवर में है। ये बोर्ड जो गठित होता था, जो अमीर से अमीर बन जाते थे, उनके ऊपर ये अंकुश लगाएगा और इसका फायदा मुसलमान। सर, तमाम मुस्लिम संगठन ये कह रहे हैं कि ये मुस्लिम समाज के साथ जो ये वक्फ बोर्ड बिल पेश हो रहा है, ये छेड़छाड़ की जा रही है। ओवैसी ने भी कहा है, तो इसको लेकर क्या कहें? नहीं, ये मुस्लिम जो संगठन है, ये मैं उन्हें दावत देता हूँ, मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि वो ज़रा बैठें और बताएं कि ये संशोधन मुसलमानों के ख़िलाफ़ कहाँ है। अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो किसी पार्टी का नहीं होता, सरकार की मॉनिटरिंग में होता है, सरकार के लिए काम करता है, ये सही है। मगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कभी भी कानून के दायरे से बाहर नहीं जाता। वो सर्वे का अधिकार उसे दिया गया है। यानी मैं एक संशोधन जिसके ऊपर ये शोर मचा रहे हैं, मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या वो तंजीमें हों या ओवैसी साहब हों, वो हमें बताएं आकर के कहाँ मुदाखलत सरकार की इसमें होगी। और सरकार के 60 साल के दरमियान के अंदर जो कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर जो वक्फ बोर्ड को तबाह किया गया है उसका भी हिसाब दें। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री को सीबीआई जांच के लिए कह देना चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए और वक्फ प्रॉपर्टी का जिन्होंने गलत इस्तेमाल किया है ताकि उनसे वापस हो और वो जेल में जाए। मंत्री जी, आज हरियाणा में जिस तरीके से देखा जाए, यहाँ भी सरकार बीजेपी की है, लेकिन यहाँ भी कुछ अच्छी हालत तो नहीं है मदरसे की या फिर यहाँ की जो। देखिए, आपको बताएं कि 60 साल जिन्होंने राज किया उन्होंने मुसलमानों के दम निकाल दिया। नहीं, इन 10 सालों के अंदर कल्याण तो हुआ है, काम तो हुआ है। आज देखिए 50 से ज़ायद बच्चे यूपीएससी के अंदर आ रहे हैं।
इस साल भी 2024 में भी 50 से आप, क्योंकि देश दंगा मुक्त है, भय मुक्त है, और पीस का नतीजा है कि आप हमारे बच्चे और बच्चियां जो हैं वो नीट में भी आ रही हैं, IAS और IPS के कंपटीशन को भी फेस कर रही हैं। आप देखिए, उसका रेशियो उठा के देखिए, और कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर जो दंगे होते थे, आज पूरा भारत दंगा मुक्त है। जो मीर मिरासी की संस्था का जो मांग है, इन्होंने जो एजेंडा रखा है, कितने इनको आश्वस्त कर रहे हैं कि इनकी मांग को पूरा? नहीं, देखिए, मैंने कहा कि मेरे, क्योंकि जितना भी मेरी कोशिश होगी, मैं सरकार के, मैं तो गरीबों के और गरीब मुसलमानों की आवाज़ उठाने के लिए आया ही हूँ। यही मेरा मंशा है कि मैं गरीबों और वंचितों के लिए काम करूं। हम सरकार हमारी गरीबों के लिए काम भी कर रही है, चाहे हमारे राज्य की सरकार, हमारी उत्तराखंड माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, और हमारी जितने सरकारें हैं जो भारतीय जनता पार्टी की हैं, वो सब मुसलमानों को नहीं बल्कि सबके साथ बगैर भेदभाव के कल्याण का काम कर रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं इस वंचित समाज को इनके हक में, इनकी लड़ाई में मैं बराबर इनके साथ रहूंगा और इनकी बात को आगे तक पहुंचाऊंगा। मुख्यमंत्री ने 2 घंटे के जो अजान की नमाज के लिए जुमे के लिए मिल रही थी परमिशन, अब वो असम में ख़त्म कर दिया है। इस पर कोई प्रतिक्रिया है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि मैं आपसे कहना चाहता हूं कि नमाज और उसमें रियायत, हमें कोई रियायत नहीं मांगनी चाहिए। मैं तो ये कहना चाहता हूँ एज एक इस्लामिक स्कॉलर के, कि अगर गांव के अंदर हैं तो वहाँ कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जाएं अपनी ड्यूटी को अंजाम दें। अल्लाह ये चाहता है कि अपने फ़र्ज़ को पहले अंजाम दें। मेरा फ़र्ज़ तो आप आगे पीछे कर सकते हो, तो मैं उसके ऊपर ये कहना चाहता हूँ कि उस पर जो है कोई कमेंट हमें करने की ज़रूरत नहीं है। अगर सरकार आपसे 6 घंटे काम लेना चाहती है तो आपको 6 घंटे पूरा काम करना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ वक्फ बोर्ड के चेयरमैन समून कासमी जी। उन्होंने कहा कि जो संसद में वक्फ बोर्ड बिल पेश किया जाए उसमें संशोधन किया जाएगा और तमाम मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए बेहतर से बेहतर कार्य किए जाएंगे। कैमरामैन तालिम के साथ आसिफ खान, 24 टीवी नेटवर्क, राजस्थान।